जी की कथा चरित्र वेद भी वर्णन करते हैं। वेद विदित तह दशरथ नाव। वो महाराज दशरथ जी अयोध्यापुरी में विराजमान हैं। वो कैसे हैं? धर्मवान हैं, भक्तिवान हैं, ज्ञानवान हैं, गुणों के खजाने हैं। उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है। हृदय भगति मति सारंग पानी। जैसे महाराज दशरथ जी हैं वैसी ही उनकी धर्म पत्नियां हैं। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पवित्र आचरण करने वाली कौशल्यादि रानियां हैं। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनी। भगवान के चरणों में उनका भी प्रेम है। रानियां भी भगवान की भक्तिमती है। हरिपद कमल विनीत। ऐसे महाराज जी विराजमान हैं। विचार कीजिए, मैंने कल भी कहा था कि भगवान तो आज भी अवतार लेने के लिए तैयार है और बालक बनने को तैयार है, लेकिन किसके बन जाए? माता पिता तो हो। इतने सौभाग्यशाली पवित्र आचरण वाले माता पिता हो जिनके यहां भगवान अवतार ले लें। आज तो भगवान तो ठीक है, एक साधारण मनुष्य ही अवतार ले ले, ऐसे ही माता पिता हो। अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दो और स्वयं भी ऐसा आचरण करो जिससे कि हमारा पुत्र भगवान का भक्त बने। भक्त ना बन पाए तो माता पिता का ही भक्त बन जाए। भगवान की पूजा ना करे तो बाप नेतारी की तो करता ही नहीं। माता पिता को ना बन पाए तो खुद की कर ले, भाई बहुत है। कछु कछु ऐसे हैं कि जिनकी माता पिता सेवा कर रहे हैं, उनको दिन भर फुक्की लगावे से और कछु काम ही नहीं है ना। उनकी सेवा माता पिता करने में लगे। अरे भैया, तू जो है दूसरे की ना करे, कोई की ना करे तो खुद की कर ले। तेरा विवाह हो जा परिवार तो पत्नी कष्ट ना भोगे, बाल बच्चे कष्ट ना भोगे। वो तो उदाहरण दे दिया, नहीं तो फुक्की वाले का महाराज गद्दी पे बैठ के सांची सांची हमरी कह रहे हो। क्षमा करियो, तुम्हारी अकेली नहीं, वो तो दुनिया की बात चल रही है। तो कहने का तात्पर्य है गलती हम में है। सायंकाल में एक भगत जी हैं हमारे बहुत अच्छे, जो है लाठी वाले घोड़ी वाले, जिनका नाम है शैतान सिंह जी। बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं। महाराज जा तो बताओ, आजकल बाप मताई काय परेशान है। तो मैं तो भोजन बना रहा था। आइए महाराज जी। हमारे आचार्य जी बोले कि देखो भैया, बालक परेशान नहीं करते, माता पिता परेशान करते हैं। ऐसी संतान तुम जनोगे वैसी संतान तुम्हारी सेवा करेगी। माता पिता की सेवा वही पुत्र करेगा जिसने अपने माता पिता की सेवा की हो। दूसरे भगवान का ध्यान करके अपना जीवन व्यतीत किया हो, भगवान की भक्ति करते हुए पति पत्नी रहते हो, उस घर में अच्छी संतान होगी। मैं उस दिन भी कह रहा था कि देखो, तपस्या में आहार सबसे बड़ा होता है। भगवान के भजन में, शुद्ध मति में जैसा आहार करोगे वैसा विचार बनेगा। भोजन बनाने वाले के हाथों में वो संस्कार आ जाते हैं
जो उसके जीवन में चरित्र में होते हैं। जैसा वो जीवन जी करके चरित्र करता रहता है और वो भोजन बनाता है, उसके हाथ के तुम भोजन पाओगे तो वैसा ही तुम्हारा विचार बनेगा। अब आजकल भोजन बनाने के लिए कोई विचार नहीं करता, कैसा भोजन बन रहा है और कैसा हम पा रहे हैं। जहां भी हम भंडारा करते हैं तो श्रोताओं से ही कहते हैं कि आप लोग ही भोजन बनाओ, और अपने स्वयं हाथों से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाओ, फिर पाओ बड़ा आनंद आएगा। सेवा पैसों से नहीं कराई जाती, इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं हम कि कोई जाति